हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट के बारे में और tnsnames.ora के बारे में। गाइस, जब भी हमें Oracle डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है उसके लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। उनमें से हम कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं। एंड वन ऑफ द वे टू कनेक्ट विद डेटाबेस इज़ tnsnames.ora, जो कि Oracle होम में एग्जिस्ट एक फ़ाइल होती है जिसमें हमको एक एंट्री करनी होती है। tnsnames.ora फाइल जो है क्लाइंट साइड पे होती है और उस एंट्री में हमें मेंशन करना होता है कि हमें किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है और वो डेटाबेस किस सर्वर पे एग्जिस्ट है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीके हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। देयर आर 4 ways टू कनेक्ट विद द Oracle डेटाबेस: इजी कनेक्ट, लोकल नेमिंग, डायरेक्टरी नेमिंग एंड एक्सटर्नल नेमिंग। इस वीडियो का फोकस हमारा इजी कनेक्ट और लोकल नेमिंग पे होगा। इजी कनेक्ट क्या होता है? हर बार डेटाबेस से कनेक्ट करते वक्त आपको फुल कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करना होगा कि आप किस सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं और उस वो सर्वर मतलब वो जो डेटाबेस सर्विस है वो किस पोर्ट पे रन कर रही है लिसनर के। लिसनर हमारा क्या होता है? सर्वर पे एग्जिस्ट फर्स्ट एंट्री पॉइंट या फर्स्ट कनेक्ट पॉइंट होता है किसी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए। तो इजी कनेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? यूज़र नेम, पासवर्ड, सर्वर का आईपी जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंड द पोर्ट नंबर। ओके, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय अर्लियर वीडियो कि जो लिसनर का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है दैट इज़ 1521, और आप एक से ज़्यादा लिसनर भी आपके सर्वर पे हो सकते हैं। तो इजी कनेक्ट में हमें यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, सर्वर का आईपी जहाँ पे हमारी डेटाबेस सर्विस रन कर रही है, लिसनर का पोर्ट क्योंकि लिसनर ही हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, और डेटाबेस सर्विस जिस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है, और यूज़र का रोल एज अ सिसडीबीए कनेक्ट कर रहा है तो यूज़र का रोल। सेकेंड तरीका है टीएनएस फाइल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। टीएनएस स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंट नेटवर्क सबस्ट्रेट। ये एक प्रोप्राइटरी ऑरेकल कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, यानी ऑरेकल का ये डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी है। ऑरेकल जिसे यूज़ करता है कनेक्शन करने के लिए, और टीएनएस नेम्स जो है ऑपरेट करता है मेनली फॉर टू कनेक्ट द डेटाबेस। टीएनएस नेम जो ओरा फाइल होती है क्लाइंट साइड पे एग्जिस्ट एक डिस्क्रिप्शन होता है टू कनेक्ट अ डेटाबेस, ताकि हर बार हमें पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्ट करते वक्त न देना पड़े। ओके, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है इस एंट्री को करने के लिए tnsnames.ora फाइल में। इस एंट्री को आप मैनुअली भी ऑरेकल सर्वर क्लाइंट साइड पे अपने tnsnames.ora फाइल में कर सकते हैं। ओके, टीएनएस एंट्री में क्या क्या होगा? सर्वर का आईपी, पोर्ट जहाँ पे लिसनर रन कर रहा है, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी या जो भी प्रोटोकॉल उस लिसनर का होगा वो मेंशन करना होगा। आपको आईडी देनी होगी, डेटाबेस का जो सिस्टम आईडी है वो देना होगा, सर्विस आईडी बोलते हो आप उसे, और इस पूरी एंट्री को एक नाम दिया जाता है। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने एसक्यूएल प्लस पे कनेक्ट करते हैं एज सिसडीबीए। जैसा कि हम ये प्रैक्टिस अपने सर्वर मशीन पे कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सर्वर का आईपी या लिसनर का पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने क्लाइंट पे इसको कर रहे होंगे सॉरी, तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा? सबसे पहले सर्वर का आईपी एड्रेस या सर्वर का नेम, पोर्ट जहाँ पे लिसनर हमारा रन कर रहा है, सर्विस का नाम, आपको जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसकी सर्विस का नाम, एंड द रोल। तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो गए। लिसनर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पोर्ट और लिसनर कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा इजी कनेक्ट जो है टाइप ऑफ कनेक्शन है। यूज़र जो है इजी कनेक्ट तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, जहाँ पे फुली कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ पे हर बार कनेक्ट करते वक्त देना होता है। ओके, यहाँ पे अगर हमारा पोर्ट या एड्रेस गलत होगा तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट नहीं होगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हमें बार बार देना होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग की टीएनएस एंट्री आप अपने क्लाइंट साइड पे कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपना कंटेनर नेम देखते हैं, हम किस कंटेनर से कनेक्टेड है। वी आर कनेक्टेड टू द रूट कंटेनर,
और आप यहाँ पे कनेक्शन आईडी भी कंटेनर आईडी भी देख सकते हैं। और हमारे पास कितने प्लगेबल डेटाबेस हैं वो भी देख सकते हैं। हमारे पास 3 प्लगेबल डेटाबेस हैं, इनका कंटेनर आईडी हम देख लेते हैं। हमारे पास 3 ये प्लगेबल डेटाबेस है और इनका कंटेनर आईडी 2, 3, 4 है। कॉलम नेम फॉर्मेट 810। ओके, तो हमें सपोज इस XCPDB1 हम लोग एक एक्सप्रेस एडिशन ऑरेकल सर्वर पे काम कर रहे हैं, 18C एक्सप्रेस एडिशन है। बाय डिफ़ॉल्ट एक प्लगेबल डेटाबेस इंस्टॉलेशन के वक्त आप बना सकते हो, मैंने भी बनाया था। तो इसके लिए अगर हमें TNS एंट्री करना है या हमें अपने XC रूट डेटाबेस के लिए TNS एंट्री करना है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप tnsnames.ora को मैनुअली खुद से भी कर सकते हैं। आपको ये फाइल मिलेगी आपके ऑरेकल होम में, जहाँ पे आपने ऑरेकल इंस्टॉल किया है। वहाँ पे नेटवर्क फोल्डर होगा, नेटवर्क में एडमिन फोल्डर, और यहाँ पे आपको tnsnames.ora फाइल मिल जाएगी। आप इसकी एंट्री यहाँ पे लिटरली खुद से कर सकते हैं। ऑलरेडी XC की एंट्री जो डिफ़ॉल्ट हमारा रूट डेटाबेस है उसकी सर्विस की एंट्री यहाँ पे है ऑलरेडी। यानी अगर हमें XC से कनेक्ट करना है, XC डेटाबेस से यानी हमारे रूट डेटाबेस से, तो हमें ये इतना देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस एंट्री का नाम देना होगा @XC। XC करते ही ये इसको पूरा समझ जाएगा कि इसको क्या करना है, इसका किससे कनेक्ट करना है, पोर्ट क्या है, सर्वर का एड्रेस क्या है, दैट इज़ माई मशीन नेम, यू कैन टाइप लोकल होस्ट एज वेल। ये पोर्ट क्या है लिसनर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और ये सीधे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करोगे कि अपने प्लगेबल डेटाबेस XCPDB1 को करने की कोशिश करोगे तो वो आपको यहाँ पे मना कर देगा, क्योंकि ये एंट्री tnsnames.ora में है नहीं, PDB2 की है, दैट इज़ वन ऑफ योर प्लगेबल डेटाबेस। बट XCPDB1 जो प्लगेबल डेटाबेस है उसकी एंट्री नहीं है। तो इसकी एंट्री हम लोग करके देखेंगे आपको कैसे करना है इसकी एंट्री। आप देख सकते हो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है और ये एरर दे देगा अभी थोड़ी देर में। तो हमें करना क्या है, ऑरेकल में जाना है। आपका स्टार्ट मेन्यू में ऑरेकल का फोल्डर होगा और आपको नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओके, यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट जैसे ही ओपन होगा, ये हमारा विज़ार्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिसनर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। और जब भी हमें कोई TNS एंट्री करनी होती है, लोकल नेमिंग, तो लोकल नेट सर्विस नेम हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है XCPDB1 प्लगेबल डेटाबेस के लिए। यहाँ पे हमारी सर्विस नेम क्या है, सर्विस नेम देखने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने रूट से कनेक्ट करके, रूट डेटाबेस से आप यहाँ पे नेम कॉमा कंटेनर आईडी फ्रॉम $active सर्विसेज वेयर कंटेनर आईडी, हमारे XCPDB1 डेटाबेस की जो कंटेनर आईडी है दैट इज़ 3। स्पेलिंग नेम, तो हमारे XCPDB डेटाबेस जो है उसकी सर्विस का नाम भी XCPDB1 ही है। तो यहाँ पे हम विज़ार्ड में क्या दे देंगे, XCPDB1। ओके, नेक्स्ट हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, TCP लिसनर का डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है। एंड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट, दैट इज़ 1521, एंड व्हाट इज़ द होस्ट नेम, दैट इज़ लोकल होस्ट। ओके, नाउ ट्राई टू टेस्ट दिस सर्विस कि ये प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे और चेक करेंगे तो दैट इज़ सक्सेसफुल। अभी ये कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, एरर आ रही थी। तो अब दोबारा हम इसको करने की कोशिश करते हैं XCPDB1। ओके ओके, अभी ये विज़ार्ड फिनिश नहीं हुआ था, नाउ इट्स फिनिश्ड। नाउ ट्राई टू कनेक्ट विथ XCPDB1।
Okay, I'll try to connect it with XCPDB1 again after finishing this wizard. Let's see it's connecting or not. Okay, I typed the service name wrong. Let's type it correctly. Okay, let's type this correctly in a new SQL plus window. SQL plus nolog connects his computer at XCPDB1 as HTTP. Okay, so it's connected. So I have mentioned an entry in tnsname.ora file with the help of a wizard. You can check it out in your file. There is a new entry with the name XCPDB1 which is containing the listener port, server address, server name or server IP, and the port which listener is running on, and the service name which you are using for that कनेक्शन, राइट. मतलब जिस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है उसकी सर्विस का नाम है, और इस पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने नाम दे दिया XCPDB1. You can name it anything, ABC, like I typed it ABC. Now you can connect at ABC. Okay, but you will connect to your database XCPDB1. $v database. What is the database name right now? That is XC. Oh, I typed it XCPDB. Let's check it out. Okay, the database, that is the root database name, and the container you are connected with is XCPDB1. That means you are connected with a pluggable database. Okay, so you made an entry in your tnsname.ora file of a pluggable database. Okay, you can name that entry anything, and while you're connecting to your database, you have to mention that name in the connection string. You don't need to type the whole connection parameters, just like we were typing earlier: localhost, port, and your database name you want to connect with, and the role. Okay, so you don't need to type the whole string. You just need to type the name of your service, name of your entry in the tnsnames.ora. तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही. TNS नेम्स का यूज़ हम करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए. हमें क्लाइंट साइड पे जब भी कोई एंट्री करनी होती है तब हम TNS नेम्स का यूज़ करते हैं, या आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.